जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्यक्ति के जीवन की जो चिंताएं हैं, मानसिक तनाव है, उसका मन हमेशा चिंताओं में रहता है। उसके पास धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन उसको शांति नहीं मिल रही, ना ही उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि व्यक्ति चिंता मुक्त कैसे हो और उसकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो। आध्यात्मिक जो मार्ग है उससे हम इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे और हमारे जो मन की शांति है वो भी हमें मिलेगी। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता में कहा है, लीजिए, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मर्तस्य चे तस्मात् परियार्थे न त्वम शोचितु महर्षि। इसका भावार्थ ये है कि भगवान स्वयं कह रहे, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद भी उसका पुनर्जन्म निश्चित है। मतलब व्यक्ति के जीवन में जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है और बार बार व्यक्ति अपने कर्मों के कारण बार बार माता की गर्भ में उससे जन्म लेना पड़ता है, या किसी भी 84 लाख जो योनियां हैं उसमें उसे भटकना पड़ता है। कभी सुआ, कभी कुत्ता, कभी गाय, अनेक प्रकार की योनियां हैं, पशु पक्षी, बहुत सारी योनियां हैं। क्योंकि माता के गर्भ से बाहर आते ही उसे विस्मरण हो गया कि यह सब संसार मायाकृत है और जिसने जन्म लिया है उसकी आयु निश्चित है। क्योंकि यहाँ पे जो संसार आपको दिखाई दे रहा है ये स्वप्न की भांति है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति आया है उसे जाना है, बस वो संसार के माया जाल में ऐसा फंस जाता है कि उसे समझ में नहीं आता कि मैं भगवान का स्मरण कैसे करूं। क्योंकि भगवान की माया इतनी अद्भुत है और इतनी त्रिगुणमयी है कि उसके बहाव में सब बहते चले जा रहे हैं, लेकिन जो सच्चिदानंद परमात्मा है, जहाँ पे हमें आनंद की अनुभूति होगी, उस मार्ग को हम भूलते जा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम मार्ग में नहीं चलेंगे तब तक हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि भगवान हमेशा ही कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पयुरुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, आपका कर्म यही है कि आप निरंतर प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करें। स्मरण मतलब नाम जप, अपनी जिह्वा से कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम इस प्रकार जपना है। फिर आप ये भगवान ही बोल रहे हैं भगवत गीता के श्लोक में, आप मेरा अनन्य चिंतन करो, आपके योगक्षेम का वहम मैं करूंगा। मतलब आपके खाने पीने की व्यवस्था या अन्य कोई भी कामना है वो सब पूर्ति आपके अपने आप होने लगेगी, क्योंकि आप प्रभु के शरण में हैं। क्योंकि भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्मों कर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्ति कर दूंगा। और हर व्यक्ति जानता है कि उसने जीवन में बहुत अनेकों पाप किए हैं और पाप का परिणाम होता है नरक, उसे भोगना पड़ता है, उसकी दुर्गति हो जाती है। तो उसे शांति कैसे मिले, उसके पाप कैसे खत्म हो और उसके मन की चिंताएं कैसे खत्म हो। तो एक ही आश्चर्य है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाके उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझ दीन दुखी पे कृपा कीजिए, हे करुणा में आप कृपा कीजिए और मुझे आपके श्री चरणों का आश्रय और प्रेम प्रदान कीजिए। तब धीरे करके आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण अनुग्रह करके आपको निरंतर स्मरण प्रदान करेंगे। और जब जब आप नाम जब लगातार बढ़ाते जाओगे आपको आनंद की अनुभूति होगी और आपके जो चिंता है, दुख है, सब मिट जाएंगे। क्योंकि लेकिन भगवान स्वयं कह रहे श्री कृष्ण, मात्रा स्पर्शा स्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमा पाइनो नित्यस्य
तमस्तिष्व भारत। ये आने जाने वाली शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु को आप सहन करो, और जो जीवन में आने वाले हैं शुभ और लाभ, मतलब लाभ या हानि, इसको भी बर्दाश्त करो, क्योंकि व्यापार में कभी प्रॉफिट होता है और कभी लॉस होता है, तो वो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और एक समान भाव रहना है, आपको सुख में भी ज्यादा फूलना नहीं है, हर्षित नहीं होना है, और दुख में भी अपने आप को इतना हराना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। केवल प्रभु की शरण में जाके आपको निरंतर स्मरण करना है प्रभु का, क्योंकि प्रभु ही है जो आपके सब चिंताओं को मिटा सकते हैं। क्योंकि ये जो संसार दिख रहा है ये क्षण भंगुर है और दुखों का घर है, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में स्वयं कहा है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मने संसिद्धिम परमाम गता। परम गति को प्राप्त जो महात्मा जन है, सिद्ध जन है, वो भगवत प्राप्ति करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाते हैं, और फिर इस क्षण भंगुर और दुखों के घर जो संसार लोक है, जो मृत्यु लोक है, उसमें वापस पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। तो हमारा एक ही कर्तव्य है, गृहस्थ जीवन में हो या आप कोई भी कार्य कर रहे हो, अपनी जिह्वा से राम कृष्ण हरि जो भी आपके इष्ट है उनका स्मरण करें, और कुछ ही समय में आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा और आपकी चिंताएं दुख सब खत्म होने लगेंगे। क्योंकि जितना नाम जप आप बढ़ाएंगे, आपका जो मन मलिन है उसके पाप नष्ट होंगे और आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और हर समय अपनी जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि का उच्चारण करना है, और आपको अपने आचरण सुधारने, काम क्रोध लोभ मद मत्सर इनको त्यागना है, क्योंकि यह संसार की वृत्ति आपको भोगों की तरफ ले जाएगी। क्योंकि रूप रस गंध शब्द स्पर्श इसी में आपको फंसा देगी। ये खा लेता हूँ, ये पी लेता हूँ, ये सूंघ लेता हूँ, ये देख लेता हूँ, इसी में मन आपका लगा रहता है और वही आपको माया जाल में फंसाए रखता है। इसलिए आपको शांति नहीं मिलती। शांति आपको तब मिलेगी जब आप अपनी जिह्वा से राम 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 कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपना स्टार्ट करेंगे। फिर आपकी चिंताएं सभी मिट जाएगी और आपके जीवन में अपार सुख की वृद्धि होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।